अब बात करते हैं हम 1857 की बगावत के असरात की। देखिए, सबसे पहले तो जानना ज़रूरी होगा कि 1857 की बगावत की वजूहात क्या थी। 1857 हम देखें तो उसमें वजूहात तो बहुत सारी थी। उसमें कुछ वजूहात सियासी थी, कुछ मजहबी थी, कुछ समाजी भी थी, और उसके साथ साथ जो उस वक्त की जो वक्ती वजूहात थी उसकी वजह भी जो है 1857 की बगावत की वजह बनी। तो अगर सियासी वजूहात की बात करें तो हमने जैसे बताया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, जो डलहौजी की पॉलिसी थी, जिसके अंदर अगर किसी रियासत में कोई राजा है या कोई बादशाह है या जो भी इस वक्त जो नवाब हैं उसकी कोई औलाद नहीं होती थी, वो जो है रियासत वो अंग्रेज़ी हुकूमत में शामिल हो जाती थी। इसे इल्हाक की पॉलिसी कहा जाता था। ठीक है, तो इस वजह से भी जो नवाबीन थे वो अंग्रेज़ी सरकार से, ठीक है, वो नाराज़ थे। इसी तरह से बात करें हम जो उस वक्त की समाजी सूरत हाल थी, समाजी सूरत हाल में हम जैसे मैंने बताया अब आपको कि इसमें किसान जो हैं वो ज़मींदारों से नाराज़ थे और ज़मींदार जो है वो अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। तो इसकी नाराज़गी की वजह भी जो है 1857 की बगावत की वजह बनी। इसी तरह से हम देखें तो मजहबी तौर पे हम देखें तो हिंदुओं को और मुसलमानों को ये लगा कि ये अंग्रेज़ जो हैं ये हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ठीक है, ख़ासकर जब सती प्रथा को हटाया गया, ठीक है, उसके लिए कानून बनाया गया लॉर्ड बेंडिक्ट ने, तो उसके ख़िलाफ़ भी काफ़ी रद्द-ए-अमल देखने को मिला। ठीक है, हाँ, हिंदुओं ने समझा कि ये हमारी जो मजहबी रसूमात हैं उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। इसी तरह से जब अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी तालीम को जो लाजमी करार दे दिया तो मुसलमानों ने भी इसको जो है एक तरह से क्या कहते हैं अपने दीन के ख़िलाफ़ समझा। ठीक है, और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि क्या कहते हैं उस दौर में जब नई राइफ़लें आई थी 1857 से की बगावत से पहले नई राइफ़लें लॉन्च की गई थी जिसे एनफील्ड राइफ़ल कहा जाता है। उस राइफ़ल में होता ये था कि जो गोली डालने से पहले जो बारूद जो भरा जाता था, ठीक है, उसमें जो होता था, जो बारूद होता था उसकी बाकायदा जो पैकिंग की जाती थी, खौल होता था, उसमें सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल की जो है अफवाहें फैली। ठीक है, कि उसमें जो गाय और सूअर की जो है चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे जो है जो फौजी लोग थे वो काफ़ी, जाहिर सी बात है उसमें भी काफ़ी बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी शामिल थे और उसमें भी बड़ी ऊंची ज़ात की जो आला तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो शामिल थे उसमें। तो उन्होंने भी अपनी मजहबी जो है एक तरह से क्या कहते हैं, एक तरह से लगा कि ये लोग जो हैं अंग्रेज़ जो हैं हमारे जो धर्म है या हमारा जो मज़हब है उसको ये क्या कहते हैं ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, भ्रष्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से भी जो फौजी लोग थे वो इसके ख़िलाफ़ हुए। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि ये सारी जो सूरत हाल थी इसकी ये 1857 की जो है वजह बनी। और उसमें भी बहुत सारे लोगों का एक ख्याल ये था कि 1757 की जो प्लासी की जंग थी उसको 100 साल हो गए 1857 में। तो लोगों ने ये भी सोचा कि 100 साल जब पूरे हो जाएंगे तो अंग्रेज़ी सरकार को या अंग्रेज़ी जो हुकूमत है जो हम पर जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा है हम पे, इनकी मियाद पूरी हो जाएगी और हमें कामयाबी मिलेगी। तो ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह बिना पर 1857 की जो है बगावत हुई। अब इसके असरात हम देखें। अब हुआ क्या कि ये जो बगावत थी, क्योंकि ये वक्त से पहले हो गई थी, इसका वक्त जो रखा गया था 31 मई 1857 को रखा गया था और ये उससे तयशुदा जो वक्त था उससे 20 दिन पहले 10 मई 1857 को हो गई। और इसके साथ ही इसमें हम देखते हैं कि ये मनसूबाबंद तरीके से नहीं हुई और अलग अलग लोग जो हैं अपने अपने मतलब अपने अपने हम क्या कहते हैं ज़ाती मफाद के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, और किसी का एक क्या कहते हैं मकसद नहीं था। ठीक है, एम बना के नहीं लड़ रहे थे। इसी वजह से ये जो बगावत थी ये नाकाम हो गई। अब उसके नाकामी के बाद हम देखें उसके क्या असरात हुए। तो हम देखते हैं कि काश्तकार और दस्तकारों की माशी बदहाली की झलक हमें 1757 से लेकर 1857 के दौरान हमें मिलती है। और हम देखते हैं कि 1857 की बगावत की सूरत में ये इंतहा पर पहुंच गई थी। और अब जाहिर सी बात है जब 1857 की जो बगावत हुई तो उसमें बागियों ने अंग्रेज़ी ऑफिसर्स को निशाना बनाया, उनकी जो फैमिलीज़ थी उसमें उनकी औरतें बच्चे उनको भी निशाना बनाया। तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ इस बात से बड़े
क्या कहते हैं, गुस्से में थे। और उन्होंने क्या करा कि जो भी मिला, जो भी लगा कि इन्होंने बगावत करी है, ख़ासकर उसमें क्योंकि काफ़ी बड़े उलमा इकराम जो है काफ़ी शामिल थे उसमें, इस वजह से उनको निशाना बनाया गया, खासकर मुसलमानों को जो है इसको निशाना बनाया गया। और ये समझ लीजिए कि बड़ी तादाद में जो है उलमाओं को जो है कत्ल आम किया गया, और यहाँ तक कि उन्हें फांसी पे लटका दिया गया, और कहीं कहीं हम देखते हैं कि तोप के मुंह पे बांध कर जो है उन्हें उड़ा दिया जाता था। ठीक है, इस तरह से उन्हें शहीद कर दिया जाता था। तो इसका नतीजा आगे जाके हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत को बड़ी तादाद में शोरिश और बगावतें देखनी पड़ी, और बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से ये शोरिशें जो हैं आगे जाके वो उसने आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें कितना बड़ा रोल अदा किया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आगे जाके जो बरतानी हुकूमत 1857 में पूरी तरह से पक्की हो जाती है, तो उसके बहुत सारे असरात हमें हमारी ज़िंदगी में, ख़ासकर जो हिंदुस्तानी जो लाइफ है उसमें देखने को मिलता है। और उसमें हम देखते हैं कि जगह जगह फिर जो है बहुत सारी चीज़ें, ख़ासकर हम देखें तो लिबास में देख लें, पहनावे में देख लें, बोलचाल में देख लें, और इसी तरह से खान पान में देख लें, और यहाँ तक के रहने के जो घर है उसमें भी हम देखते हैं कि जो बरतानवी और ख़ासकर जो यूरोपी जो तर्ज़ हैं उसका जो है असर हमें नज़र आता है। तो आज भी आप देखें बड़े पैमाने पर जो लोग हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, तो जो पैंट शर्ट वगैरह हैं, तो वो भी उसी बरतानवी जो असरात हैं, ठीक है, जो कल्चर है उसके असरात हम पर रह गए। इसी तरह से इंग्लिश को हमने कितनी इंपॉर्टेंस दी है। आज भी देखिए तो हर गली मोहल्ले में जो होर्डिंग्स होती हैं आपको, वो उर्दू हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी नज़र आती है आपको। ठीक है, इसके साथ ही खान पान में आप देखें तो आप देखेंगे कि उसमें भी थोड़ा बहुत, जैसे ब्रेड है, ठीक है, और दूसरी चीज़ें हैं आप देखें तो वो भी, जो कॉफ़ी है, चाय है, ठीक है, ये भी एक तरह से बरतानवी जो तहजीब है उसका असर हमें अब तक नज़र आता है। इसके साथ ही हम देखें कि जो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चलाई, खासकर हम देखें जो रेलवे लाइन है आपका, जो रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो उनका दिया हुआ है, ट्राम जो सिस्टम था वो उनका दिया हुआ है, और इसी तरह से बसेस हैं या और कार हैं आपका, मोटर्स वगैरह हैं देखें, ठीक है, तो उसका भी हमें नज़र आता है। इसके साथ ही जितनी भी इमारतें हैं उस दौर की, और आज भी आप देखें तो बहुत सारे जो तर्ज है उसका, वो इसमें हमें यूरोपी जो तर्ज है वो नज़र आता है। खासकर आप देखें जो कनॉट प्लेस है, और इसी तरह से इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है, और इसी तरह से आप क्या कहते हैं, कलकत्ता में आप देखें बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं, तो जो, और इसी तरह बम्बई के अंदर मद्रास में आप देखें तो बहुत सारी जो इमारतें हैं आपको बिल्कुल इंग्लिश तर्ज की नज़र आएंगी, जिसे हम रोमन तर्ज कहते हैं, ठीक है, रोमन या यूनानी तर्ज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान के ऊपर बरतानवी जो हुकूमत है वो किस तरह से काबिज होती है, और उसके नतीजे में हम देखते हैं किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर उसकी सूरत हाल पैदा होती है, और कहीं कहीं जो है लोग जो हैं अंग्रेज़ों का साथ भी देते हैं, ठीक है, जो बड़ा तबका है, अशरफिया तबका है, वो उनका साथ भी देता है, और जो हम देखते हैं जो नीचे जो किसान हैं या जो दूसरे लोग हैं वो इसकी फिर मुखालफत भी करते हैं। बहुत सारी जो तहरीकें हैं हम बाद में देखते हैं वो इसी के नतीजे में नज़र आती हैं। खासकर जो किसान तबका है, जो ज़मींदार तबका है, वो अंग्रेज़ों की मुखालफत करता है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह, ठीक है, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।